एक ऐसी गायिका जो अपनी अनोखी आवाज से किसी भी तरह के गीतों को गाने की अद्भुत काबिलियत रखती थीं। भारत की हमिंग क्वीन, जिनकी हमिंग सुनकर श्रोताओं को एक अलग सा एहसास होता था। महज 14 साल की उम्र से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत देश के दिग्गज सिंगर येसुदास जी के साथ एक ममतामयी लोरी गाकर किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी शानदार सिंगर किसी भी स्टेज शो या लाइव परफॉर्मेंस से बहुत घबराती थीं। और क्या आप मानेंगे कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गाने गाने वाली ये सिंगर अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गईं। लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, डरा। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ लोगों ने तो इनके बारे में ये तक कह दिया कि ये मानसिक रूप से कमजोर हैं और किसी से भी बात करने में घबराती हैं। तो कौन है ये नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर और आखिर इनके साथ ऐसी कौन सी ट्रेजेडी हुई कि कुदरत की ये हसीन आवाज 14 साल से खामोश है? बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ जो शायद आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसी सिंगर की बात कर रहे हैं जो अपने कंठ में सरस्वती लेकर पैदा हुई थीं और जिन्होंने हिंदी में भले ही ज्यादा गाने न गाए, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कम ही समय में इन्होंने हर तरह के गाने गाकर श्रोताओं को अपना फैन बना लिया। हमिंग क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर स्वर्णलता की आवाज सुनने वालों की आत्मा में उतर जाया करती थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वर्णलता की शुरुआती जिंदगी के बारे में। स्वर्णलता का जन्म 19 अप्रैल 1973 को केरल के पलक्कड़ जिले में एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केसी चेरुपुटी था, जो कि एक क्लासिकल सिंगर थे। इनकी मां का नाम कल्याणी था, जो कि संगीत में काफी रुचि रखती थीं। कई भाई बहनों में स्वर्णलता 9वीं संतान थीं। पूरा परिवार ही एक तरह से संगीत प्रेमी था। इनके पिता ने इन्हें 3 साल से ही कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था और साथ ही इन्हें हारमोनियम और कीबोर्ड बजाना भी सिखाया। आगे चलकर इनकी बड़ी बहन सरोजा ने इन्हें गीत संगीत की शिक्षा दी। स्वर्णलता एक नेचुरली गिफ्टेड सिंगर थीं। बचपन में जब ये गीत गुनगुनाती तो सुनने वाले बोलना भूल जाते थे। इतनी कम उम्र में संगीत पर ऐसी पकड़ देखकर परिवार वालों को भी ये आभास हो चला था कि ये बच्ची एक पैदाइशी सिंगर है। तो इसी क्षेत्र में इनका करियर बनाने और फिल्मों में मौका ढूंढने के मकसद से इनका परिवार 1987 में चेन्नई शिफ्ट हो गया। यहाँ आकर इनका परिवार सबसे पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के फेमस संगीत निर्देशक MS विश्वनाथन से मिला। स्वर्णलता ने जब विश्वनाथन को उन्हीं का कंपोज किया हुआ गाना सुनाया तो वो दंग रह गए और उसी वक्त उन्होंने इन्हें फिल्मों में ब्रेक देने का फैसला किया। 14 साल की उम्र में साल 1987 में स्वर्णलता ने फिल्मों में अपनी शुरुआत तमिल फिल्म नितिक्कू थंडाने के गीत चिन्ना चिरू किलिये से की। इस गाने को इन्होंने जीनियस सिंगर येसुदास जी के साथ में गाया। इस छोटी सी उम्र में एक मां पर फिल्माया गया ममता भरा गीत इन्होंने इतने आत्मविश्वास और शिद्दत से गाया कि किसी को भी यकीन नहीं हुआ। इस गाने को सुनने के बाद साउथ के एक और नामी बड़े म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने स्वर्णलता से साल 1988 में फिल्म गुरु शिष्यन में एक गाना गवाया। ये एक कैबरे सॉन्ग था और इसे सुनने के बाद लोग बेहद आश्चर्यचकित हुए।
जब उन्हें पता चला कि ये कामुक और मादक गाना इस प्रोफेशनल अंदाज में महज 15 साल की बच्ची ने गाया है। इसके बाद इन्होंने साउथ के कई म्यूजिक कंपोजर्स के लिए कई शानदार गाने गाए और ये गाने इनके करियर में एक के बाद एक मील का पत्थर साबित हुए। हर तरह के गानों को गाने में एक्सपर्ट स्वर्णलता ने इन गानों में सैड सॉन्ग से लेकर कैबरे और रोमांटिक हर तरह के गीतों को अपनी आवाज दी और उन्हें काफी वर्सटाइल अंदाज में गाया। साल 1994 में आई तमिल ड्रामा फिल्म करूथम्मा के सैड सॉन्ग पुराले पेनु तई को स्वर्णलता ने इस दुख भरे अंदाज में गाया कि सुनने वालों के दिलों को अंदर तक झकझोर दिया। इस गाने के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस गाने को ए आर रहमान ने कंपोज किया था और इसी के साथ ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली स्वर्णलता पहली महिला प्लेबैक सिंगर बनी। भले ही हमारे हिंदी भाषी श्रोताओं को भाषा समझ न आए, पर इस गाने में स्वर्णलता की आवाज का दर्द कोई भी संगीत प्रेमी समझ सकता है। इस गाने की सफलता के बाद तो ए आर रहमान की ये चहेती ही बन गईं। फिर तो रहमान ने इनके साथ साउथ फिल्मों में एक के बाद एक कई जोनर के गाने गवाए। तमिल के अलावा इन्होंने हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और बांग्ला आदि भाषाओं में लगभग 10,000 गाने गाए। ये जिस भाषा में गाना गाती, लोग समझते कि यही इनकी मातृभाषा है। एक मलयाली होते हुए भी इनका उच्चारण हर भाषा में सटीक होता था। साल 2002 में स्वर्णलता और एसपी बालासुब्रमण्यम के द्वारा तमिल फिल्म थलापति में गाए गए गाने रक्कामा काया को बीबीसी टॉप 10 म्यूजिक पोल में शामिल किया गया। अब तक स्वर्णलता साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थीं, लेकिन हिंदी बेल्ट के लोग इन्हें न के बराबर जानते थे। इसी बीच साल 1995 में राम गोपाल वर्मा की हिंदी फिल्म रंगीला के लिए ए आर रहमान संगीत कंपोज कर रहे थे। इससे पहले लोग इनके गाने फिल्म रोजा और बॉम्बे में सुन चुके थे। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी भी प्योर हिंदी फिल्म के लिए काम नहीं किया था। रंगीला इनकी पहली हिंदी फिल्म थी और साल 1995 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म के हिट होने में इसके बेहतरीन म्यूजिक का भी बहुत बड़ा हाथ था। उन दिनों फिल्म के गाने श्रोताओं के बीच बेहद पसंद किए गए। साथ ही लाइमलाइट में आई एक ऐसी आवाज जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। और यही वो गाना था जिसने हिंदी फिल्मों में ए आर रहमान की मजबूत नींव रखी। स्वर्णलता और हरिहरन ने ये सॉन्ग साथ गाया और जिस तरह से इन्होंने प्रेम की चाहत के गहरे एहसास को और एक्ट्रेस की बेचैनी को अपनी मखमली आवाज से रुपहले पर्दे पर उजागर किया, उसने हरिहरन जैसे सिंगर को भी पीछे छोड़ दिया। जोने तुमने क्या क्या सोचा आगे आगे, हम तो अब डरने। अपनी मादक और कर्णप्रिय आवाज से इन्होंने सचमुच इसे बेहतरीन सॉन्ग बना दिया और इसे सुनकर तो यही लगता है कि ये गाना सिर्फ इन्हीं के लिए बना था। इस गाने से रहमान ने हिंदी फिल्मों में अपना जादू चलाया, तो वो जादू स्वर्णलता थी। इसी साल स्वर्णलता ने ए आर रहमान के कंपोजिशन में एक और सॉन्ग गाया।
साल 1994 में आई तमिल फिल्म कादलन का सॉन्ग मुकाबला मुकाबला उन दिनों नेशनल क्रेज बन गया और इसमें जो फीमेल वॉइस है वो स्वर्णलता की ही है और इस फिल्म को हिंदी में हमसे है मुकाबला नाम से रिलीज किया गया। बंद पे तान करे गोली चलाने से प्यार कभी मरता है क्या। उस दौर में इस गाने ने कई रिकॉर्ड बनाए और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ भी डाले। कोई भी दूसरा गाना उस वक्त में इस गाने के सामने टिक नहीं रहा था। इसी साल इन्होंने हिंदी फिल्म हथकड़ी के कुछ सॉन्ग्स गाए जिन्हें म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने कंपोज किया था। इसके बाद स्वर्णलता ने अगले साल 1996 में आई कमल हसन की फिल्म हिंदुस्तानी में भी कुछ सॉन्ग्स को अपनी आवाज दी। लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, डरा। इसी साल आई प्रभुदेवा और शिल्पा शेट्टी की फिल्म मिस्टर रोमियो के लिए भी इन्होंने गाना गाया। इसके बाद स्वर्णलता ने कुछ और हिंदी फिल्मों के लिए बेहद शानदार सॉन्ग्स गाए, जैसे साल 2000 में आई फिल्म दिल ही दिल में, पुकार, बिच्छू और साल 2004 में रक्त आदि फिल्मों में। तेरे होठों की हंसी है सनम मेरी जिंदगी। इन सभी गानों को सुनकर आपको अब तक इनकी इंटेंस वॉइस का अंदाजा हो गया होगा। अगर नहीं तो ये इनकी हमिंग सुनिए, जिसके कारण ये हमिंग क्वीन कहलाई। इस अविश्वसनीय सिंगर ने उस समय के सभी बड़े संगीत निर्देशकों के लिए गाने गाए, जैसे ए.आर. रहमान, एम.एस. विश्वनाथन, इलैयाराजा, आनंद मिलिंद, शंकर एहसान लॉय और राजकोटी आदि। जन्नत है ये ज़मीं, ओ पिया तेरे इश्क। दोस्तों, आपको साल 1960 की लेजेंडरी हिंदी फिल्म मुगले आजम तो याद ही होगी। इसको साल 2004 में कलर में बनाकर दोबारा रिलीज किया गया था। बात करें इस फिल्म के अमर संगीत की तो उसे दिग्गज संगीतकार नौशाद ने कंपोज किया था। इस फिल्म को दोबारा तमिल में भी अनारकली नाम से रिलीज किया गया था। इसके तमिल वर्जन के लिए नौशाद साहब ने काफी रिसर्च के बाद स्वर्णलता और के चित्रा को फाइनल किया। जब फिल्म के म्यूजिक रिलीज के लिए वो चेन्नई आए तो उन्होंने स्वर्णलता को न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि खुलकर उनकी तारीफ की। बात करें इन्हें मिले पुरस्कारों की तो फीमेल बेस्ट प्लेबैक सिंगर के नेशनल अवार्ड के अलावा इन्हें साल 1994 और 2000 में इसी कैटेगरी में तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिले हैं और साथ ही इन्हें 5 बार साल 1991, 95, 96, 99 और 2000 में सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 1994 में इन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा रिप्यूटेड कलई मामनी पुरस्कार भी दिया गया। साल 2000 आते आते स्वर्णलता का सिंगिंग करियर काफी स्लो हो गया क्योंकि ये फिल्में दुनिया की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अनजान थीं और एक टैलेंटेड सिंगर होने के बावजूद इन्हें मिले कई गानों में ये दूसरी कमतर सिंगर्स के द्वारा रिप्लेस होने लगीं। अपने हद से ज्यादा नॉन कैमरा फ्रेंडली नेचर के कारण ये टीवी पर भी बहुत कम दिखाई देती थीं। ऐसा सुनने में भी आया कि कई बार इन्होंने स्टेज म्यूजिक शोज भी कैंसिल कर दिए क्योंकि ये ऑडियंस को फेस करने से घबराती थीं। ये हमेशा से इंट्रोवर्ट थी जिसे हर किसी से बात करना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी किसी से इनकी कोई खास बातचीत या पहचान नहीं थी। ये सिर्फ बंद स्टूडियो में गाने गाकर सहज महसूस करती थीं। कुछ लोगों के मुताबिक इनके मन में अपने लुक्स को लेकर भी काफी कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से ये लोगों से दूर रहना पसंद करती। इन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि ये किसी न किसी गहरी मानसिक पीड़ा के साथ जी रही थीं। हालांकि इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या था ये किसी को नहीं पता। काफी कम उम्र में ही इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और 37 वर्ष की उम्र तक इन्होंने शादी नहीं की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें कम उम्र में ही कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई थीं। साथ ही ये लंग्स की बीमारी इंडियोपैथिक से पीड़ित थीं, जिसके चलते फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है।
सीढ़ियां चढ़ने और छोटा मोटा काम करने में भी इनकी सांस फूलती थी और इसी वजह से ये अक्सर हवाई सफर भी नहीं कर पाती थीं, जिसके चलते दूसरे स्टेट्स या फिर विदेशों में परफॉर्मेंस देने में इन्हें काफी कठिनाई होती और इसी के चलते ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी समकक्ष सिंगर्स से पिछड़ती चली गईं और धीरे धीरे इनके करियर का ग्राफ भी गिरने लगा। इसी कारण ये बॉलीवुड में भी ज्यादा काम नहीं कर पाई और श्रोताओं के लिए गुमनाम ही रहीं। खैर, स्वर्णलता का इलाज कई बड़े डॉक्टर्स ने किया, पर इस बीमारी का इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर सका और 12 सितंबर 2010 को ये इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपने द्वारा गाए गए कई अनमोल गाने, जिन्हें आज भी लोग शिद्दत से सुनते हैं। 37 साल की कम उम्र में स्वर्णलता का यूं दुनिया से चले जाना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक बड़ा लॉस था। इनकी मखमली कर्णप्रिय आवाज को इस दुनिया ने खो दिया था। वो पुराने दिन की टीम भारत की इस हमिंग क्वीन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती है। भले ही आज शुरू की ये मल्लिका स्वर्णलता हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में ये हमेशा जिंदा रहेंगी। आपको इनका गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।